हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। ये आज की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों उसको जरूर जाके देखिए। ये दिन काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी सारी अपडेट्स आई हैं। उस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स कवर करी हैं, आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बार्सिलोना की एक अजीबो गरीब सी रिक्वेस्ट है यहाँ पे पीएसजी के सामने ड्रॉ वाले मैटर में। हम लोग उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना 1:1 से अब कितना दूर है। नया डेटा आ गया दोस्तों। अगेन भाई, इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ नहीं, 1 किलो 2 किलो 5 किलो सॉल्ट के साथ लीजिएगा इस न्यूज़ को। बट देन मेरा काम है बताने का, मैं आपको बताऊंगा। और हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं बार्सिलोना ने आने वाले समर ट्रांसफर में 3 पोजीशन पे बड़े प्लेयर साइन करने की डिसीजन बना लिया है। तो इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इन दी एंड हमारा जो गेम है स्लाविया प्राहा वाला जो गेम है उसका प्रीव्यू भी है। अब देखो दोस्तों, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यहाँ पे बार्सिलोना जो है ऑब्वियसली ड्रॉ को बहुत हाईली रेट करती है एंड ऑब्वियसली इसी रीजन से हमने उसको मेन टीम में लेके भी आए। बट 6 मिलियन का जो उसका रिलीज क्लॉज था वो ट्रिगर कर दिया गया पीएसजी द्वारा। अभी इस समय पे जो मेन टीम है लीड कर रही है वो पीएसजी है एंड दे आर रेडी टू पे जो भी 6 मिलियन का रिलीज क्लॉज है उसको। अब यहाँ पे देखो बार्सिलोना को जो लग रहा है कि भाई ला मासिया में हमने इस लड़के को इस काबिल बनाया कि वह इतना अच्छा फुटबॉलर बन के सामने आया और वो आगे फ्यूचर में और पोटेंशियल उसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो यस, वो हिट कर सकता है, वो सीलिंग को हिट कर सकता है, इनफैक्ट उसको एक्सीड भी कर सकता है। और ऐसे में यार 6 मिलियन थोड़ा कम तो नहीं हो गया बाबूजी, ऐसा लग रहा है यहाँ पे बार्सिलोना को। और ऐसे में वो लोग डिस्कस करना चाहते हैं पीएसजी के साथ या फिर जो भी टीम यहाँ पे रिलीज क्लॉज पे करेगी यहाँ पे ड्रॉ का, उनके साथ, कि क्या हो सकता है, क्या हमें 6 मिलियन से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं क्या। ऐसा मतलब यहाँ पे भाई बार्सिलोना डिमांड कर रही है। इनफैक्ट नंबर आ रहा है 10 मिलियन का कि वो चाहते हैं कि 10 मिलियन कोई जो भी क्लब लेके जाए यहाँ पे ड्रॉ वो हमें 10 मिलियन दे दे। एंड दैट इज सरप्राइजिंग यार। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों, लिटरली भाई मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब आप लोगों ने कभी देखा तो प्लीज़ यार कोई इंस्टेंस आपने देखा हो तो उसका जिक्र करिएगा, कमेंट्स में डालिएगा। बट मेरी नज़र में तो दोस्तों दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम कि एक प्लेयर का रिलीज क्लॉज है और कोई ऐसी कंडीशन कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। अगर पीएसजी चाहे तो 6 मिलियन तुरंत मुंह पे मारे, जस्ट लाइक भाई उन्होंने एक टाइम पे 222 मिलियन समथिंग नेमार के मुंह पे मारे थे, हमारे मुंह पे मारे थे और ले गए थे उसको। इसी तरीके से भाई ड्रॉ को लेके जा सकते हैं। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ आई थिंक यहाँ पे बार्सिलोना के गरीबी वाली हालत और सेकेंडली यहाँ पे भाई पीएसजी चाहती कि बार्सिलोना के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बनाए। हमने देखा भाई पास्ट में, हमने देखा कि यहाँ पे लपोर्ता और भाई यहाँ पे हबीबी साहब मिल के गप्पियाँ झपियाँ पा रहे थे जब पीएसजी वाला मैच हुआ था, बारसा पीएसजी वाला इस सीज़न में, और रिलेशनशिप थोड़ा बेटर करने की कोशिश की जा रही थी एक टाइम पे जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसी चक्कर में भाई, क्योंकि हबीबी के पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं, वो बोलेगा 6 दे रहे हैं 4 और सही 10 मिलियन रख ले तू। बट ये शायद से हो सकता है, बट दिस विल बी, अगर ये होता है तो दिस विल बी हैपनिंग फर्स्ट टाइम एटलीस्ट मेरी नज़र में। अब देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं वो नई रिपोर्ट के बारे में जो ये कह रही है कि भाई बार्सिलोना को कितना रुपए चाहिए 1:1 होने के लिए। अगेन दोस्तों, मैं कहता आया हूँ, बार बार फिर से कहूँगा कि यार 1:1 से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आ रही है आप उसको अंधाधुंध मानिएगा मत, मेरी भी इनफैक्ट मत सुनिएगा। मेरा काम है आप लोगों तक वो जो रूमर है या फिर रिपोर्ट है उसको पहुंचाना और एट द सेम टाइम अपना जजमेंट देना कि कितनी वो बात सही हो सकती है, कितना गलत हो सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 मिलियन ही बचे हैं, इतना ही अमाउंट बचा है सिर्फ बार्सिलोना को 1:1 में आने के लिए, विच आई थिंक दोस्तों बिल्कुल बुल शेट है दोस्तों, बुल शेट। क्योंकि दोस्तों यार अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उस न्यूज़ को कि जिसमें ये बताया जा रहा था कि सिर्फ 30 मिलियन की अमाउंट बची है बार्सिलोना को 1:1 में आने के लिए। और ऐसा तो मुझे कोई डील होती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसा दोस्तों इन्फ्लक्स भी नहीं हुआ पैसों का। 16 मिलियन अचानक से कैसे कम हो गए भाई, कोई ना तो डील साइन हुई है ना कोई पैसे आए हैं। आई डोंट नो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा स्पेक्टिकल ज़रूर हूँ भाई, ये जो डेटा आया है। बट लेट्स सी दोस्तों, पता चल जाएगा समर में, हम लोगों को पता चल जाएगा। बट इसी से रिलेटेड, इसी पे बिल्ड करते हुए मैं अगली जो स्टोरी आ रही है उसको कवर करना चाहूँगा। बार्सिलोना की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर हम लोग 1:1 हो गए समर में तो हमारे पास 3 पोजीशन में हम लोग टारगेट करने वाले हैं बड़े प्लेयर्स को। बड़े प्लेयर्स इन द सेंस कि भाई यहाँ पे कोई भी यंग प्लेयर को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले टारगेट किया जाएगा स्ट्राइकर पोजीशन के लिए। यहाँ पे बड़े नाम को टारगेट किया जाएगा। बड़े नाम में भी यहाँ पे भाई केन हो सकते हैं, यहाँ पे मे बी एल्वरेज भी हो सकते हैं। बहुत नाम चल रहा है इस समय पे, आप देखो तो भाई इस समय पे बार्सिलोना रिलेटेड जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब एल्वरेज कर रहे हैं। तो यस, अगर हम लोग 1:1 हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली एल्वरेज के लिए जाने वाले। बट सिर्फ
एल्वेरेस के लिए नहीं, हम लोग और भी प्लेयर्स के लिए जानने वाले हैं भाई। एक लगता है भाई बम्पर साइनिंग वाला दौर चलेगा, तो यहाँ पे LCB इज द अनदर पोजीशन जहां पे हम लोग बड़े नाम टारगेट करने वाले हैं। यहाँ पे मे बी वो बेस्टोनी हो सकते हैं, एज पर द रिपोर्ट्स तो यही कह रहे हैं भाई कि बेस्टोनी के लिए जा सकते हैं हम लोग, स्लॉटरबैक के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे वेंडेवान जैसे प्लेयर्स के लिए जा सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। एंड तीसरी पोजीशन है यहाँ पे भाई लेफ्ट विंग या फिर विंगर ओवरऑल, और वो भी कहीं ना कहीं एक स्टेब्लिश बड़े प्लेयर की बात हो रही है मेरे हिसाब से, तो वो रैशफोर्ड ही है, वो रैशफोर्ड ही है दोस्तों। तो यस दोस्तों, अगर 1:1 होते हैं तो मे बी इन सारी पोजीशन में हम लोग एक स्टेब्लिश और एक से ज़्यादा स्टेब्लिश प्लेयर देख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मे बी हम लोग यंग प्लेयर भी साइन कर रहे हो, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों बारसा वर्सेस स्लाविया प्राहा वाले गेम की तरफ, इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। मेरे को क्या लगता है पर्सनली उसको जान लेते हैं। देखो, इस गेम में जाने से पहले हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से प्लेयर्स गए हैं इस मैच को खेलने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंजरी लिस्ट को निकाल के देखें तो भाई यहाँ पे फ्रान टोरेस की भाई यहाँ पे लेटेस्ट इंजरी आई है। उनको बताया जा रहा है कि थाई के कुछ मसल में फटीग या फिर भाई कुछ पेन है, 10 दिन के लिए बाहर हैं वो। मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है, 10 दिन भाई फरहान विल नॉट प्ले एनी गेम। तो भाई हमारा इकलौता स्ट्राइकर जो दौड़ सकता है 90 मिनट इज आउट फ्रॉम द स्क्वाड फॉर द टाइम बिंग। साथ में आपने देखा भाई रफीनिया भी इंजर्ड थे या फिर फटीक था उनका मसल का, वो पिछले गेम मिस किया उन्होंने, हमने देखा स्ट्रगल किया हमने उनके बिना। एंड भाई इस गेम में कहीं ना कहीं वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज कि भाई वो स्टार्ट करेंगे या फिर भाई यहाँ पे बेंच से आएंगे। मेरे हिसाब से तो दोस्तों अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमने देखा फरहान के साथ प्रॉब्लम आई है, भाई मैं नहीं चाहता कि भाई रफीनिया को प्रॉब्लम आए। अगर उसको रेस्ट चाहिए तो भाई रेस्ट दे दो, पूरे गेम में रेस्ट दे दो। रैशफोर्ड है भाई, रैशफोर्ड है, और हम लोग भाई टाइम पास के लिए 1-2 प्लेयर्स को डाल सकते हैं जो कि खेल सकते हैं। मैं रीज़न बताऊंगा आगे, रीज़न बताऊंगा कि क्यों भाई मैं थोड़ा लाइटली ले रहा हूँ इस गेम को। और वहीं बात करी जाए दोस्तों कि कंसेलो भी इस गेम को नहीं खेलने वाले हैं, बिकॉज UCL में अभी कंसेलो रजिस्टर हुए ही नहीं है। तो लेट्स सी कि भाई हम लोग उनको रजिस्टर कब करते हैं, आगे जो आने वाले बड़े मैचेस है भाई हमें चाहिए होंगे कंसेलो, तो आगे क्या होता है वो बात की बात है। बट इस गेम में तो कंसेलो नहीं खेलने वाले। अब बात करें दोस्तों स्लाविया प्राहा के बारे में। ये टीम दोस्तों अगर आप देखें तो भाई नीचे से चौथी पोजीशन में, बहुत ही वीक टीम है UCL के कंपटीशन के लिए। और अगर इनका रिकॉर्ड देखें UCL में तो आउट ऑफ 6 गेम भाई इन्होंने एक भी गेम नहीं जीता है, 3 ड्रॉ निकाले और 3 लॉस खाए हैं। तो ये अगर इनका रिकॉर्ड देखें तो यू विल से कि भाई 3 ड्रॉ निकाले, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है बार्सिलोना के अगेंस्ट। भाई कहीं ऐसा ना हो कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए हमारा, और भाई तू इतना कॉन्फिडेंट क्यों है ना, ऐसा कुछ। मैं एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चेक रिपब्लिक की टीम है दोस्तों, ये जो लीग उस लीग में खेलती है दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने दिसंबर 13 के बाद से अभी तक एक भी अपनी लीग का ऑफिशियल गेम नहीं खेला है। 2 फ्रेंडलीज डेफिनेटली खेले, बट यू एंड आई नो कि भाई फ्रेंडलीज होते हैं, ऑफिशियल मैच कुछ और ही चीज़ होती है। तो ये ऑफिशियली पहला मैच होगा दोस्तों उनका 2026 का, और वो रस्टी डेफिनेटली होंगे। बट अगर इसके सिवाय भी अगर उनका रिकॉर्ड देखें ना UCL में, तो दैट इज नॉट इम्प्रेसिंग भाई। उन्होंने लिटरली भाई सिर्फ एक टीम के अगेंस्ट 6 मैचेस में एक टीम के अगेंस्ट गोल खाया है। और मैं इस चीज़ पे ही बोल रहा हूं कि हम लोगों को इस गेम में किसी भी हाल में UCL में इस वाले गेम में भाई हमें क्लीन शीट मेंटेन करनी है भाई। हमारे गोलकीपर को एक भी गोल नहीं खाना, हमारे डिफेंडर्स को भाई बिल्कुल यहाँ डायपर भरा हुआ है, बट एक बॉल भी लीक नहीं करनी है दोस्तों, हमें बिल्कुल लीक नहीं करनी है भाई यहाँ पे बॉल। और अगर ये लोग गोल खा के आगे ना, तो इसके बाद तो भाई कुबारसी क्या, भाई जेरार्ड मार्टिन क्या, एरिक गार्सिया क्या, कुंडे क्या, यहाँ पे भाई बाल्डे क्या, मैं तो भाई फट पड़ूंगा भाई, मैं मतलब फट पड़ूंगा। इन्होंने अगर गोल खा दिया इस टीम के अगेंस्ट, जिसका रिकॉर्ड दोस्तों ये है आपके सामने, स्पर्स के अगेंस्ट 3-0 से आ रहे हैं, आर्सेनल के अगेंस्ट 3-0 से आ रहे हैं, इंटर के अगेंस्ट 3-0 से आ रहे हैं, एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट 0-0 इन्होंने ड्रॉ किया है। और कोई तो टीम है भाई जिसके अगेंस्ट इन्होंने फिर से वही ड्रॉ किया 0-0, बट इन्होंने स्कोर जो किया है वो अपने ही लेवल की टीम बोटो के अगेंस्ट किया है, 2-2 के जो स्कोर लाइन थी वो। तो भाई मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी भाई उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे गोल खाएंगे। अगर हमने गोल खा दिया तो मैं बोल रहा हूँ भाई इनका सर होगा, मेरी चप्पल होगी दोस्तों, मेरी चप्पल होगी। अब अगर स्क्वाड की बात करी जाए, देखो फरहान नहीं खेल रहा, डेफिनेटली लेवेंडोस्की खेलेगा, बट द क्वेश्चन इज कि उसको सब करेगा कौन, उसकी पोजीशन में वो ट्वीक कौन करेगा जब बात आएगी भाई लेवेंडोस्की को 60-70 मिनट पे बैठाने की। क्या 90 मिनट खेल लेगा लेवेंडोस्की? दैट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल। हमें भाई ऑब्वियसली तैयारी करनी है लालिगा के मैच की, जो कि हमारे वीकेंड में होगा, तो हमें अपने प्लेयर्स को फ्रेश भी रखना है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी कि भाई हम लोग लेवेंडोस्की को पूरे 90 मिनट खिला दें, एंड देन भाई हम लोग नेक्स्ट गेम में एक फॉल्स 9 वाली पोजीशन में ऑल्मो को खिला के चले।
बट इस गेम में भाई स्ट्राइकर मेरे हिसाब से लेवेंडोस्की होंगे, लेफ्ट साइड में रैशफोर्ड, राइट साइड में यहाँ पे भाई रूनी बारजी होने चाहिए टेक्निकली। मैं चाहता हूँ कि रफीना भाई रेस्ट करे और भाई यहाँ पे सेकंड हाफ में थोड़े बहुत मिनट्स के लिए आ जाए। पीछे देखा जाए तो भाई यहाँ पे डैनी ओल्मो या फिर फरमीन में से आई विल गिव चांस यहाँ पे भाई फरमीन, जो कि लेवेंडोस्की को काउंटर बैलेंस करेगा, उसकी रनिंग के काउंटर बैलेंस करेगा। पीछे अगर बात करी जाए मिडफील्ड में तो भाई पेड्री एंड एरिक गार्सिया की जोड़ी आ सकती है, फिर फ्रैंकी डियोंग और एरिक गार्सिया की जोड़ी आ सकती है। मेरे हिसाब से दोनों में से कोई भी खिला लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बैक लाइन की अगर ऑब्वियसली बात करें तो भाई हमारे पास चेंजेस करने के लिए है ही नहीं ऑप्शन। हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली बाल्डे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भाई कुंडे एंड सेंट्रली कुबारसी एंड यहाँ पे भाई अपने जेरार्ड माल्डीनी, जुआन गार्सिया एज अ गोलकीपर मेरे हिसाब से। दोस्तों आप लोगों की स्क्वाड क्या होगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। मेरी प्रिडिक्शन इस गेम में है कि भाई हम धागे खोलने वाले हैं सामने वाली टीम के। आई थिंक 4 की स्कोर लाइन मुझे दिख रही है, 4-0, 3-0, 4-0 दिख रही है भाई मुझे इजीली। 5 भी जा सकती है, 6 भी जा सकती है, बिकॉज दे आर वेरी पुअर। बट लेट्स सी भाई, लेट्स सी। हम लोग गोल नहीं खाने चाहते, तो मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, गोल नहीं खाना चाहते। आप लोगों की क्या राय है इस गेम के बारे में प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।